प्रदेश के कृषि मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या पहुंचे और महिला जन आक्रोश अभियान को लेकर लोगों को जागरूक किया। मीडिया से बातचीत में नारी बंधन अधिनियम का विरोध करने पर शाही ने विपक्षी दलों को घेरते हुए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने 33% महिला आरक्षण के रास्ते में बाधा डाली है। शाही ने इस दौरान 2026 की जनगणना और परिसीमन के बाद 2029 चुनाव में आरक्षण लागू होने की बात कही। 16 और 17 सितंबर को जो विशेष सत्र बुलाई गई थी, नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों को बढ़ाते हुए 2026 में जो जनगणना हो रही है, उसके आधार पर जो नया परिसीमन होता 2027 में उनको लोकसभा और विधानसभा के भीतर होने वाले चुनाव में 33% आरक्षण मिलता। उस कदम के खिलाफ वोट डाल करके कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसी पार्टियों ने महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है, नारी शक्ति का अपमान किया है और उनके अधिकारों को मिलने में जो दीवार खड़ी करी है, इससे पूरे देश में आक्रोश है। महिलाएं इसके प्रति सड़कों पर हैं, वो संघर्ष कर रही हैं। मैं विपक्ष की उस नीति की भर्त्सना करता हूं जिन्होंने सदैव महिलाओं को मिलने वाले इन अधिकारों के लिए उन्होंने हमेशा उसका विरोध किया। और समाजवादी पार्टी ने धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण की बात उठा करके और जो बाधा खड़ा करने की कोशिश की, आज सभी महिलाएं उनके उस रवैये को समझ रही हैं और उनको किसी भी तरीके से माफ नहीं करेंगी। और इसीलिए वो आक्रोशित होकर के आज सड़कों पर हैं। और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हर कोशिश करेगी कि महिलाओं को उस अधिकारों को हम दिला सकें और आगे भी इसके लिए हम लड़ेंगे भी, करेंगे भी और यह अधिकार उनको दिलाकर रहेंगे भी। कभी भी पीडीए उत्तर प्रदेश में चल नहीं पाएगी। जब चुनाव आते हैं तो पीडीए और जब चुनाव बीत जाता है तो डिवाइडेड। अभी जब 2022 में चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मिल करके लड़े थे और बाद में फिर वो अकेले हो गए। तो यह जो चलता है, अब जनता ये समझ गई है कि वो जो सियार जो है वो बाघ की खाल पहन करके आने की कोशिश करता है, लेकिन सियारों की पहचान जनता ने कर लिया है और उनसे अब वो डरने वाली नहीं है, न उनके उस चकमे में आने वाली।